हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रीना अपने कॉमर्स स्टडी कैप्सूल चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी लास्ट वीडियो थी जो कि डेप्रिसिएशन पे खत्म हुई थी। आज हम नया टॉपिक, सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आप सबके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। एक सोल प्रोप्राइटर जिसे बिजनेस की सारी एक्टिविटी खुद ही करनी पड़ती है, पूरा बिजनेस उसे अकेले ही चलाना पड़ता है, तो वो पर्सन सबसे ज्यादा कंसर्न किस चीज को लेकर होगा, सबसे ज्यादा टेंशन में वो किस चीज को लेकर होता है कि जो बिजनेस वो कर रहा है, जिस बिजनेस में वो एंगेज है, उसमें वो एग्जैक्टली प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वही सारी चीजें पता करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब एक बिजनेस है, बिजनेस का कोई भी ओनर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो, तो वो दो चीजें पता करने के लिए बना रहा होता है कि वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं, यानी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए, और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि उसके बिजनेस में उसकी वेल्थ कितनी है, मतलब कि वेल्थ मंथ्स कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स कितनी है उसके पास, ठीक है, और उसकी लायबिलिटीज कितनी है, यानी उसे अपने पूरे साल में कितनी लेनदारी की, यानी कितने उसके क्रेडिटर्स हैं, उसने किसी से लोन लिया था तो कितना उसका लोन है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना उसको बाकी लोगों को पे करना है। वो सारी चीजें पता करने के लिए वो क्या चीज प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जो कि उस जिसके लिए वो क्या प्रिपेयर करता है, हमारी बैलेंस शीट। ठीक है। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए वो हमारा जानना चाहता है, भाई वो कंसर्न है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए वो दो तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस पता चलता है, कि उसके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मींस दैट उसकी कॉस्ट और उसकी सेल का जो डिफरेंस होता है, उसको पता करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला जाता है, जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकाला जाता है, कि एग्जैक्टली बिजनेस में सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद में उसके हाथ में कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस आया, वो सारी चीजें वो नेट प्रॉफिट से पता करता है। तो सबसे पहला अकाउंट जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन से खर्चे हमारे ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो किस तरीके से हम उसमें से ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आप सब चीज को अब सिखाएंगे। चलो देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट में पता करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे, सबसे पहले हम पता करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा कैसा है, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। देखो बच्चों, ये चीज याद रखना कि मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उसी फॉर्मेट में बनाना है, कोई भी ऊपर नीचे रिजेक्ट नहीं करनी होती है। ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना। तो आपका भी बन रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप कैसे अपने एक्सपेंसेस शो करोगे और किस तरीके से करोगे। ये देखो, सबसे पहले हमें दिखाना होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक जो हमारा पिछले साल का माल हमारे गोडाउन में या हमारे फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, बगैर बिक का माल जो हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा इस साल हमने जो परचेज किया है माल, वो आ जाएगा। परचेज के अंदर हमारा रिटर्न माइनस किया जाएगा। तो अगर कोई चीज हमने परचेज किया, कोई ना कोई डिफेक्ट की वजह से या किसी गड़बड़ी की वजह से हमने वो माल रिटर्न कर दिया है, तो रिटर्न हमारा उसमें से माइनस किया जाएगा। रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड लिखा जाए, वो भी हमारा परचेज रिटर्न ही होता है, उसको हम इसमें से माइनस करके फाइनल अमाउंट यहाँ शो करते हैं। देन उसके बाद में हमारा इधर साइड शो किया जाता है सेल्स। सेल्स में से हमारा सेल्स रिटर्न किया जाएगा या रिटर्न इनवर्ट किया जाएगा, माइनस करके आप फाइनल अमाउंट यहाँ दिखाओगे। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक किसको कहते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक वो माल हो जाता है जो हमारे ईयर के एंड में बगैर सोल्ड किया हुआ माल हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ शो कर देते हैं। अब यहाँ पर जो आता है हमारा, वो आता है परचेज के बाद एक्सपेंसेस, यानी टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपकी गुड्स से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, जो आपके किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, वो खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके चार तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि आपके बुक्स में ना आप देखोगे ना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बहुत ही लंबी लिस्ट है। अब वो सारी चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, उसको अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड करने हैं। देखो, चार तरीके के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। पहला आपके मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो आपके इधर आ जाएंगे। आपने कोई माल परचेज किया, उस पे आपने कोई खर्चा किया तो वह आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाता है, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री का फ्यूल हो गया, फैक्ट्री की पावर हो गई, ये सारी चीजें आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं, तो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तीसरा होता है आपका इनवर्ड, कोई भी ऐसा खर्चा जो इनवर्ट के नाम से दे रखा है, जैसे कि फ्रेट इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट, इस तरीके के जो खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। फर्स्ट हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, तीसरा हो गया आपका इनवर्ट से रिलेटेड खर्चा, और चौथे तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे परचेज से रिलेटेड। आप कोई परचेज कर रहे हो गुड्स को, उसको परचेज करते टाइम पर आपने जो एक्सपेंसेस किए वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चा होता है, तो वो आपका ट्रेडिंग। मोटा मोटा अगर मैं एक चीज आपको समझाती हूँ कि जो गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हो खर्चे, जो डायरेक्ट आपके गुड्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी वेजिस हो गया। एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन में कई बार होता है कि वेजिस एंड सैलरी दे दिया जाता है या फिर सैलरी एंड वेजिस दे दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में वेजिस, एक सेकेंड यहां दिखती हूं, अगर क्वेश्चन में वेजिस एंड सैलरी दिया हुआ है तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता है। ये चीज आप कंफ्यूज मत होना कि वेजेस से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ही आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा है, अदरवाइज वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। और अब जब हमने सारी सेल्स दिखा दी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया, अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम यहां पर दिखाते हैं बैलेंस निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका बैलेंस इधर की साइड टोटल आता है ज्यादा और इधर की साइड आपका कम आता है, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, सपोज दैट कई बार ऐसा होता है कि इधर का टोटल ज्यादा आता है, इधर का टोटल कम आता है, तो बैलेंस इधर की साइड दिखाया जाता है। अगर आपका बैलेंस इधर की साइड आता है तो वो आपका ग्रॉस लॉस बन जाता है, वो आप यहाँ शो करोगे। अकाउंट में आपकी एक ही चीज आएगी, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया क्यों। ट्रेडिंग अकाउंट से हम बनाने के बाद हम एक चीज समझे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हमारे किसके रिलेशन को शो करता है, आपके कॉस्ट के रिलेशन को। और कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, अपनी सेल के साथ। ठीक है, जब हमने कॉस्ट को सेल के साथ कंपेयर किया, जैसे सपोज दैट मैं कोई कुर्ता बनाती हूँ, मैंने उस कपड़े की कॉस्ट रखी है 200 रुपए, यानी उसको बनाने में मेरे 200 रुपए का खर्चा आया, उसको मैंने सेल किया 450 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका 450 है, कॉस्ट प्राइस आपका 200 का, इसका डिफरेंस आपका आता है 250 का। ये जो 250 का डिफरेंस आया इसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ये चीज हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं। ये चीज हमने परफॉर्मा के थ्रू यहाँ पर दिखाया, ये आप मैन्युअली जो चीज समझ रहे हो वो चीज आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, या ये चीज समझ सकते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, अपनी कॉस्ट और अपनी सेल को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप ट्रेडिंग अकाउंट आपने समझ लिया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बता रही हूं कि इससे हम कौन कौन सी मिसिंग फिगर्स होती हैं जिनको हम निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम देखते हैं।
कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? सबसे पहला फॉर्मूला हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला एक ये होता है। दूसरा फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल माइनस जीपी। ये चीज याद रखना, नेट सेल का मतलब क्या होता है? नेट सेल का मतलब सेल में से सेल्स रिटर्न करने के बाद जो वैल्यू आएगी। नेट सेल का मतलब है सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद वैल्यू यहां दिखानी है। इसी तरीके से यहां पर जो मैंने परचेज दिखाया है, परचेज भी क्या है? परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद वैल्यू आपको यहां दिखानी है। यहां भी नेट परचेज दिखाना है, यहां भी आपको नेट सेल दिखाना है। एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी से अगर आप जीपी का फॉर्मूला बनाते हो तो क्या बन जाता है? अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो आपका बनेगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये आपके तीन फॉर्मूले हैं। चौथा फॉर्मूला एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो है आपका एडजस्टेड परचेज। ठीक है बच्चों, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला आपका बनता है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दी हुई है तो आपको ये ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन आपको कैलकुलेट करके दी हुई होती है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ना ही ओपनिंग स्टॉक दिखाना है ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, सीधा सीधा आपको एडजस्टेड परचेज दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले होते हैं जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, जो आपको याद होनी चाहिए। और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो चीज हम शो करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करेंगे, उनके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस को करके देखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।